Brown Junction, the fashion haven featuring an extensive range of men's, women's and wedding special, lehenga, lacha, evening gown, western wedding wear, sherwani, Indo-western, 3-piece, 2-piece suit, juti, dupatta, shoes, toy, kurta, pajama, koti and modi jacket. You are welcome Brown Junction, men's women's wedding, exclusive and luxury showroom near HDFC Bank, Gondia Road, Balaghat. Contact detail 9193559193 9424999991। डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के विरोध में ऑल इंडिया मोटर्स एसोसिएशन की हड़ताल को बालाघाट में मिला विभिन्न संगठनों का समर्थन। मालवाहक हमाल मजदूर यूनियन ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने की माल भाड़े में वृद्धि की मांग। कोसमी में ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट का हुआ शुभारंभ। भारतीय स्तर की 10 टीमों के बीच खेले जाएंगे मैच। पहले दिन ग्रामीण स्तर की टीमों के बीच हुआ मुकाबला। और धर्मांतरण, लव जिहाद, गौ तस्करी के मामलों पर विश्व हिंदू परिषद ने एसपी कार्यालय के घेराव करने की दी चेतावनी। लालबर्रा क्षेत्र में हो रही घटनाओं के मद्देनजर सख्त कार्यवाही की मांग। डीजल पेट्रोल की कीमतों में हो रही वृद्धि से नाराज ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के आह्वान पर जिला मुख्यालय में भी मालवाहक यूनियन ने 3 दिवसीय हड़ताल के तहत काम बंद कर दिया है। वहीं इस हड़ताल को ट्रक एसोसिएशन ने भी अपना समर्थन दिया। हालांकि उनके द्वारा ट्रकों के पहिए जाम नहीं किए गए। ट्रांसपोर्टर संघ और वैनगंगा मजदूर यूनियन के अंडर काम करने वाले संगठनों ने हड़ताल को लेकर नगर में रैली भी निकाली। इस दौरान उन्होंने शहरी क्षेत्र में माल ढुलाई का कार्य करने वाले वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाते हुए उनके पहिए जाम कर दिए। वैनगंगा मजदूर यूनियन के अध्यक्ष विशाल बिसेन ने कहा है कि जिस तरह से प्रदेश भर में डीजल और पेट्रोल के दाम में बेहताशा वृद्धि हो रही है, इसे ध्यान में रखते हुए माल भाड़े में भी 25% की बढ़ोतरी होनी चाहिए। इसी को लेकर आज मालवाहक हमाल मजदूर यूनियन और ट्रांसपोर्टरों ने 3 दिवसीय हड़ताल शुरू की है। सरकार को बढ़ती महंगाई को लेकर भाड़े में वृद्धि करने का निर्णय लेना होगा, अन्यथा यूनियन के द्वारा आगे और भी आंदोलन किए जाएंगे। जिस तरीके से देश में बेतहाशा डीजल की मूल्य वृद्धि हुई है, पेट्रोल की मूल्य वृद्धि हुई है, परंतु वहीं भाड़े में हमारी वृद्धि नहीं हुई है, जिस कारण से जो है ये 3 दिन का बंद और हड़ताल इसका आह्वान हमने किया है। यह एक संयुक्त मतलब आह्वान है जिसमें ट्रक एसोसिएशन और मालवाहक संगठन, वैनगंगा मजदूर यूनियन और भी हमारे जो संगठन है वो उसमें शामिल हुए हैं। और आज जो है हम शहर में जो जिन ट्रांसपोर्ट के साथियों को जानकारी नहीं थी या जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई थी और वो माल वहन कर रहे थे, उनको हमने आज समझाइश दी है। उनसे हमने निवेदन किया है कि 3 मार्च तक के लिए वो काम बंद करें। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। और बस यही हमारी, आप लोगों के माध्यम से यही हमारी मांग है सरकार से, प्रशासन से, व्यापारियों से, कि हमारी मजबूरी को समझें, हमारी परिस्थिति को देखते हुए माल भाड़े में जल्द से जल्द वृद्धि करें। और अगर माल भाड़े में वृद्धि होती है तो हम हमारी हड़ताल वापस ले लेंगे। और अगर माल भाड़े में वृद्धि नहीं होती है तो हमने तय किया कि 11 मार्च से हम अनिश्चितकालीन प्रदेशव्यापी हड़ताल पर चलेंगे। व्यापारियों को क्या सहयोग मिला है? फिलहाल तो व्यापारियों की तरफ से कोई खासा सहयोग नहीं मिला है, परंतु हमारे मालवाहक चूँकि माल उठा नहीं रहे हैं, उतार नहीं रहे हैं, लोडिंग अनलोडिंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए व्यापारी भी अपनी दुकानों में शांति से बैठा हुआ है। जहाँ तक हमारे ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और हम लोग तक के जो है कुछ व्यापारियों ने संपर्क किया है, उम्मीद है कि जल्दी कोई बीच का रास्ता निकल जाए। वहीं ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष पूरन सिंह भाटिया ने कहा है कि हमारी लड़ाई राजनीतिक नहीं है, लेकिन जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इससे सभी प्रकार के वाहन मालिकों की समस्या बढ़ गई है। वाहन मालिक अपनी गाड़ियों की किस्तें नहीं जमा कर पा रहे हैं, इसीलिए संयुक्त संगठन बनाकर आज से शुरू इस हड़ताल को समर्थन दे रहे हैं। हो रही है जिसके चलते ट्रक मालिक अपनी गाड़ियों की किस्तें नहीं पटा पा रहा, अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहा और बहुत ही परेशानी का जीवन जी रहा है। इसीलिए हम लोगों ने सबने एक संगठन बनाकर और व्यापारी लोगों से भी निवेदन किया है। और व्यापारी और हम ट्रांसपोर्ट दोनों एक दूसरे के पूरक है। हम चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे से मिल के रहें और व्यापारी से भी सहयोग की अपेक्षा करते हैं कि वो रेट में, भाड़े में वृद्धि करें।
मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ के द्वारा संभागीय अधिवेशन का आयोजन सिवनी जिले में किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के तौर पर फिल्म अभिनेता गगन मलिक भी शामिल हुए। उनके अलावा मुख्य अतिथि के तौर पर मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव JN कंसोटिया, नितिन गजभिये, भीमराव पूसे, अनिरुद्ध दुफारे व अन्य भी शामिल हुए। कार्यक्रम में अभिनेता गगन मलिक की ओर से भगवान बुद्ध की 100 नग कांस्य प्रतिमाओं का दान अजाक्स को किया गया। वहीं अतिथियों ने अपने विचारों के माध्यम से जाति व्यवस्था पर प्रहार करते हुए SC, ST और OBC वर्ग को एकजुट होकर संघर्ष करने की बात कही। उन्होंने कहा कि आज देश में हो रहे निजीकरण का असर सभी वर्ग के कर्मचारियों पर दिखाई दे रहा है। इसके प्रभाव के कारण कई SC, ST और पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी है और समय से पहले DRS भी लेना पड़ा है। इसीलिए बिना एकजुटता के संघर्ष संभव नहीं है। कार्यक्रम में बालाघाट से अजाक्स संघ के अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम परते, विनोद कामड़े व अन्य अधिकारी कर्मचारी भी शामिल हुए। बालाघाट जिले के लालबर्रा तहसील सहित जिले भर के ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे धर्मांतरण, मतांतरण, लव जिहाद और गौ तस्करी जैसे मामलों पर रोक लगाने तथा युवतियों का अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने SP कार्यालय के घेराव का ऐलान किया है। इसी को लेकर आज परिषद के कार्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें इन सभी मांगों को लेकर विहिप पदाधिकारियों ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर SP कार्यालय में घेराव करने पर जोर दिया। बताया गया कि लालबर्रा क्षेत्र की एक नाबालिग युवती के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपियों को पुलिस बचाने का प्रयास कर रही है। लव जिहाद के नाम पर हिंदू युवतियों को फंसाकर उनका दैहिक शोषण भी हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि पूरे बालाघाट जिले में लव जिहाद का मामला तेज़ी के साथ चल रहा है और लगातार इसकी घटना विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में आ रही है। अभी आपने देखा कि लालबर्रा में एक नाबालिग बच्ची का शोषण किया गया और ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है कि इसमें बहुत बड़ा रैकेट कार्य कर रहा है, क्योंकि हमको इस मामले में ऐसा लग रहा है कि पूरे लालबर्रा के साथ साथ पूरे बालाघाट जिले में 8-10 ऐसी नाबालिग बच्चियाँ हैं जिनको भगाने का प्रयास किया जा रहा है। तो लव जिहाद के मामले में जो असामाजिक तत्व हैं वो हमारी बहन बेटियों को बहला फुसला कर भगाने का प्रयास करते हैं और उनके साथ में गलत वीडियो बनाकर उनसे सोना चांदी घर से पैसा बुलाते हैं और कई मामले ऐसे आए हैं कि बाद में उनसे वे विवाह भी कर लेते हैं, शादी भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है। और 1-2 मामले ऐसे भी आए हैं कि जो बहन बेटियों को, जो हिंदू समाज की बेटी है, उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार न करते हुए उन्हें गलत कार्य के लिए उनका उपयोग किया जाता है, जिससे विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं में बहुत ही रोष व्याप्त है। सर्व हिंदू समाज में इसमें रोष व्याप्त है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने तय किया है कि अगर 36 घंटे पे अगर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती तो हम पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय का घेराव करेंगे। इसके लिए हम बाध्य हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्टार स्पोर्टिंग वॉलीबॉल क्लब कोसमी के तत्वावधान में अखिल भारतीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ 1 मार्च को कोसमी आखर मैदान में किया गया, जहां भारतीय स्तर की 10 टीमों के बीच रात्रि में मैच खेले जाएंगे। वहीं शाम के समय जिले के अंतर्गत आने वाली ग्रामीण टीमों के बीच मैच खेले जा रहे हैं। सोमवार को टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच बालाघाट ग्रामीण और पुलिस एकेडमी के साथ ही कायदी और सरंडी के मध्य खेला गया। आयोजन कमेटी की ओर से गगन नकपुरे, योगेश नकपुरे, प्रवीण मेश्राम व अन्य पदाधिकारियों ने दर्शकों से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की है। पुलिस एकेडमी 4 बहुत ही अच्छी सर्विस। कोरोना वैक्सीन टीकाकरण महाअभियान के तीसरे चरण में आज 1 मार्च को 60 वर्ष से अधिक की आयु के लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया गया। आज 1 मार्च को टीका लगाने वाले 60 वर्ष से अधिक की आयु के लोगों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हीरालाल ताम्रकार, पूर्व सांसद विश्वेश्वर भगत, KD देशमुख एवं उनकी पत्नी रीता देशमुख, समाज सेवी त्रिलोकचंद कोचर, पत्रकार उमेश बागरेचा, सोहन वैद भी शामिल है। 1857 क्रांति की अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई के बलिदान दिवस को लेकर लोधी महासभा जिला अध्यक्ष उमेद लिल्हारी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में लोधी महासभा के अध्यक्ष ने 20 मार्च के इस आयोजन को लेकर विस्तृत रूपरेखा तैयार की है।
इसके तहत नगर के मोती तालाब में स्थित रामा बापू की प्रतिमा स्थल से रैली निकाली जाएगी, जो नगर के अंबेडकर चौक, काली पुतली चौक होते हुए रानी अवंती बाई प्रतिमा स्थल पहुंचेगी, जहां अमर शहीद वीरांगना रानी अवंती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। तत्पश्चात बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में पीड़ित मानवता की सेवार्थ जिला अस्पताल में रक्तदान भी किया जाएगा।